हेलो। राजस्थान पुलिस की परीक्षा का जो आयोजन आज 7 नवंबर को हुआ है, उसकी सेकंड शिफ्ट के जो पेपर है उसकी आंसर की के बाद अब हम चर्चा करेंगे कट ऑफ के बारे में। राजस्थान पुलिस सेकंड शिफ्ट 7 नवंबर का जो पेपर हुआ है उसका लेवल कैसा था और उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। ज़्यादातर विद्यार्थी इस पर कमेंट कर रहे हैं, सर इसका फटाफट से एक आइडिया बता दीजिए। तो देखिए 421 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट आए हैं, जो नंबर बताए हैं, उसके आधार पर हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकती है। तो वीडियो पर पूरे समय बने रहें। वीडियो को देखिए, आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर संतुष्ट हो जाएंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। कम रहेगी तो उसके रीज़न क्या रहेंगे और ज़्यादा रहेगी तो उसके रीज़न क्या रहेंगे। तो सारे फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर कैसा था। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि राजस्थान जीके बहुत ईजी आया। देखिए राजस्थान जीके इजी था, लेकिन कुछ 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत घुमा फिरा के आए, जो कठिन, उनका स्तर कठिन था। जैसे गणगौर गुमर अकेडमी वाला क्वेश्चन हो या फिर राजस्थान जीके में ही और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन की बात करें तो हम जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड लेवल का था। ज़्यादातर विद्यार्थी उसके बारे में बता रहे हैं कि वो उनको नहीं आया। एक क्वेश्चन और था, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता राजस्थानी का नाम पूछा गया था। वो क्वेश्चन भी ज़्यादातर विद्यार्थी कह रहे हैं हमने पढ़ा नहीं और उनके पढ़े हुए में से नहीं मिला। और इसके अलावा भी हम और क्वेश्चन भी बात करें क्वेश्चन की, तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सुबह की पारी में आए थे, उनमें से ही रिपीट हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन जो पिछले पेपर में पूछे गए थे सेम वो के वही मिले हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें सन वाले थे, यानी स्थापना वाले थे, किसकी स्थापना कब हुई थी। तो उन क्वेश्चनों ने भी अभ्यर्थियों को कंफ्यूज किया। तो राजस्थान जीके का कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इजी लेवल का था। केवल 5-7 क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के थे, बाकी क्वेश्चन इजी थे। अब देखते हैं, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का देखिए जो लेवल था वो एवरेज लेवल का था। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत कम, हालांकि क्वेश्चन की संख्या कम थी जो कठिन थे, लेकिन उनका ऑल ओवर देखें तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी इजी लेवल के थे। और रीजनिंग के क्वेश्चन वो भी एवरेज लेवल के थे, उनका स्तर भी सरल ही था। और वुमन क्राइम से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे उनका लेवल ज़रूर कुछ हार्ड था, क्योंकि उसमें धाराएं पूछी गई थी और धाराओं के अंदर भी AB सेक्शन पूछे गए थे। तो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कठिन थे, यानी ऑल ओवर देखें तो पूरा जो पेपर है वो एवरेज लेवल का था। यानी इससे पहले की जो सुबह की पारी में जो पेपर हुआ था उसकी तुलना में ये पेपर थोड़ा हार्ड था, तो यानी इसकी मेरिट कम जाने की संभावना है। तो आइए हम फटाफट इसकी कट ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं। कट ऑफ देखिए ज़्यादातर विद्यार्थी को कट ऑफ कम भी लग सकती है या कुछ ज़्यादा भी लग सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जनरल जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 115 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं वो 100% उनका श्योर सिलेक्शन हो रहा है। और जिनके 115 से अबाव है वो अपने आप को सेफ मानकर फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार रहें और फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और फीमेल जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ रहेगी 110 क्वेश्चन के आसपास। या मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर OBC की बात करें तो OBC की कट ऑफ रहेगी 110 क्वेश्चन से, यानी 107 क्वेश्चन से 110 क्वेश्चन रह सकती है, इससे ये रहेगी। और महिलाओं की 107 क्वेश्चन रहेगी। ये देखिए थोड़ा सा गलती से टाइप हो गया है, पुरुषों की 110 क्वेश्चन और महिलाओं की 107 क्वेश्चन, ये सेफ वाली स्थिति है। और इस प्रकार हम बात करें SC की, तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो है 100 क्वेश्चन, सेफ स्थिति में है। अगर आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट के तो आप अच्छी स्थिति में है। अब देखिए कुछ अभ्यर्थी कह सकते हैं कि सर कट ऑफ
कम है तो देखिए कम, तो जो एग्ज़ाम देता है तो उसको पता चलता है कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पेपर का लेवल और धाराएं ऐसे क्वेश्चन थे जो कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड लेवल के थे, उनको करना बहुत कठिन काम था। तो लगभग 120 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई सही नहीं कर सकता है। हालांकि लोग डींगे भी हाँक सकते हैं कि मेरे 130 सही है, तो आपको ऐसे अभ्यर्थियों के जाल में नहीं फंसना है। और आप ये जो मैं स्कोर बता रहा हूँ ये सेफ स्थिति है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने फिज़िकल की तैयारी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी स्थिति में नहीं रहेगी, ये यकीन मानिए। अब बात कर रहे थे हम एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो 100 क्वेश्चन के आसपास ही रहने वाली है। हो सकता है 2-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रहेगी और क्वेश्चन इससे कम भी रहने की संभावना नहीं है। एससी महिलाओं की रहेगी 95 क्वेश्चन और इसी प्रकार हम देखें एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 97 क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है और एसटी फीमेल की जो कट ऑफ है वो 95 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। देखिए जो बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह सकते हैं कि ये कट ऑफ कम है, तो ये कम नहीं है, जो पेपर का लेवल था उस अकॉर्डिंग ये ही कट ऑफ रहेगी। ज़्यादातर अभ्यर्थियों से बात करने के बाद पता चला कि कट ऑफ यही रहने वाली है और फर्स्ट पारी की तुलना में ये पेपर थोड़ा कठिन भी था, इस कारण इसकी कट ऑफ कम रहेगी। और अगर ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की लगभग 105 क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 105 क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है और इसी प्रकार एमबीसी की भी देखें तो एमबीसी लगभग हम देख सकते हैं 95 क्वेश्चन के आसपास, 90 से 95 जो क्वेश्चन है 95 से जो 95 क्वेश्चन के आसपास रह सकती है। तो आप भी अपने कमेंट करके आप कमेंट में अपने नंबर बताएं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया लग सके। तो इस प्रकार की ये कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। अगर ऑल ओवर इस पेपर का मूल्यांकन किया जाए तो अगर 120 जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 120 को आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका 100% सेलेक्ट है, आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है और आपको फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर 60 से भी कम है तो वो आपको मैंने कैटेगरी वाइज बता दी हैं, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है। हो सकता है 5 क्वेश्चन और नीचे रह सकती है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। इस प्रकार आप इसके आसपास की स्थिति में हैं तो आप अभी से तैयारी में जुट जाएं। वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे मैं और भी इसी प्रकार के नेक्स्ट जो पेपर आने वाले हैं उनके आंसर अपलोड करने वाला हूं और साथ ही कोई भी नया अपडेट होगा तो वो बताने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।